नमस्कार बच्चों। आपने दो बैलों की कथा का पहला एमसीक्यू तो देख ही लिया होगा, उसका क्विज भी अटेम्प्ट किया होगा। ये उसका पार्ट 2 है। ये क्लास 9th की क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2। भारतवासियों की दुर्दशा हो रही है कहाँ पे? अफ्रीका में, नेपाल में, जर्मनी में, या कह नहीं सकते। इसका सही जवाब है बच्चों अफ्रीका में। इनमें से कौन सा पशु कांजी हाउस में बंद नहीं था? ऊंट, बकरियां, घोड़े, भैंस। तो बच्चों जो कांजी हाउस है जहाँ पे सबको पशुओं को रखा हुआ था, वहां पे ऊंट ऐसा जानवर था जो बंद नहीं था। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्यों के गुणों से ज्यादा विकसित है? दूसरों से काम लेने का, परिश्रम करने का, अच्छे बुरे में भेद करने का, या मन के भावों को समझने का। तो बच्चों इस चैप्टर के अनुसार और इस पार्ट में जो बताया गया है, पशुओं में मन के भावों को समझने वाला जो गुण है वो पशुओं में ज्यादा विकसित है। प्रातः काल दोनों मित्र बंद कर दिए गए थे। कांजी हाउस में, घर में, जेल में, या कह नहीं सकते। तो बच्चों ये हमें पता है, इसका जवाब क्या है? दोनों मित्र यानी कि हीरा मोती कहां बंद कर दिए गए थे? कांजी हाउस में। हीरा मोती आपस में सींग मिलाकर क्यों उलझते थे? प्रेमवश, मारने के लिए, जलन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है हीरा मोती आपस में सींग मिलाकर प्रेमवश उलझते थे। ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? वाणी, पैसा, मकान, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ईश्वर ने बैलों को वाणी नहीं दिया। दड़ियल के साथ जाते हुए अचानक से दोनों बैल खुश क्यों हो गए? ऑप्शंस हैं, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, झूरी काछी का घर नजदीक आ गया था, या दोनों को लगा कि राह जानी पहचानी थी। इसका जवाब है इस सारी बातों के कारण दोनों बैल खुश हो गए थे। निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? कर्म भूमि, गोदान, रंगभूमि, या दोहा कोश। तो बच्चों इसका जवाब है दोहा कोश। बठिया का ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? कोल्हू का बेल, बैल का भाई, मूर्ख व्यक्ति, या सांड। तो बच्चा बठिए के ताऊ का मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो उसने क्या देखा? दोनों बैल चरनी पर खड़े थे, बैल भाग गए थे, गया वापस आ गया था, या आपको पता नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते। तो बच्चों इसका जवाब है झूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, पानीपत की लड़ाई की ओर, या भारत चीन के युद्ध की ओर। तो बच्चों दो बैलों की कथा हमारे को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? सहन शक्ति वाले, परिश्रम, त्याग, या अध्ययन के। तो बच्चों इसका जवाब है सहन शक्ति। जो गधे हैं उनमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है, इसलिए वो ऋषि मुनियों के श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? नानी के घर, बुआ के घर, दादी के घर, या ससुराल। इसका सही जवाब है बच्चों झूरी ने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया था। कांजी हाउस में हीरा और मोती का जीवन कैसा था? दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी थी उन्होंने, चारा नहीं मिलता था, इतनी कमजोरी आ गई थी कि खड़े भी नहीं हो सकते थे वो। तो बच्चों इस सारी बातों वहां पे ऐसी थी कि कांजी हाउस में हीरा और मोती का जीवन इन सब बातों पे एप्लीकेबल है। उन्हें चारा भी नहीं मिलता था और वो कमजोर भी हो गए थे सभी। ये बच्चों लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 2 का। इसके बाद पार्ट 3 है, मैं वो अपलोड करूंगा जल्दी। आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। दोनों बैल जब गया के घर से भागकर झूरी के घर आए तब इनमें से क्या नहीं हुआ था? लोगों ने बैलों को पिछले जन्म का आदमी बताया, घर और गांव के लड़के जमा हो गए थे, कोई रोटियां, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा लाया। झूरी की पत्नी भी बैलों को देखकर बहुत खुश हुई। तो बच्चों इसका जवाब है झूरी की पत्नी भी बैलों को देखकर बहुत खुश हुई। ये नहीं हुआ।